पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन की खबर ने सबको चौंका दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। डॉक्टर कलाम बिल्कुल ठीक थे और आईआईएम शिलांग में लेक्चर देने जा रहे थे। कलाम के साथ उनके पीए सृजनपाल सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कलाम के आखिरी घंटों की कहानी सुनाई है। वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या करना चाहते थे, क्या है कलाम के आखिरी घंटों की वो अनसुनी कहानी, वो देखिए। 27 जुलाई दोपहर 12 बजे डॉक्टर कलाम ने दिल्ली से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी। ये 2.5 घंटे लंबी उड़ान थी। डॉक्टर कलाम 1A सीट पर और सृजनपाल 1C सीट पर थे। डॉक्टर कलाम ने गाढ़े रंग का कलाम सूट पहन रखा था। सृजन ने कलाम की तारीफ की और कहा, सूट का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे क्या पता था कि डॉक्टर कलाम को मैं इस सूट में दोबारा नहीं देख पाऊंगा। सृजनपाल सिंह पिछले 6 सालों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अचानक हुई मौत के बाद में सृजनपाल सिंह ने डॉक्टर कलाम के आखिरी कुछ घंटों को फेसबुक पर साझा किया है। ये मुख्यतः 3 कहानियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ढाई घंटे की फ्लाइट के बाद शिलांग पहुंचने के लिए 2.5 घंटे लंबा कार का सफर था। ये डॉक्टर कलाम की वो आखिरी तस्वीर है जब वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नजर आए थे। यहीं से सृजन के साथ कार में सवार होकर वो शिलांग के लिए रवाना हुए थे। दो 40 पर फ्लाइट हमारी पहुंची और 2:40-45 पर हम तुरंत फिर बाहर आए और वहाँ पे एक रूम में लॉन्च में हमने वहाँ पे हल्का सा उन्होंने भोजन लिया। सामान्य भोजन था, दाल रोटी जो खाते हैं, और बढ़िया से हल्का सा फ्रूट लिया। तुरंत फिर हम लोग चल पड़े शिलांग के लिए बाय रोड। अच्छा रोड था, फर्स्ट क्लास। इस सफर में कलाम और उनके पीए सृजन के बीच 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले बात हुई पंजाब हमलों पर। डॉक्टर कलाम पंजाब में हुए आतंकी हमलों को लेकर बेहद परेशान थे। निर्दोष लोगों की मौत से वो बहुत दुखी थे। आईआईएम शिलांग में उनके लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उन्होंने इसे पंजाब में हुए हमलों से जोड़ा और कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदूषण की तरह इंसान भी इस धरती पर मौजूद जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। हमने चर्चा की कि अगर इसी तरह हिंसा, प्रदूषण और इंसान की बेलगाम हरकतें बढ़ती रहीं तो हम धरती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा, शायद 30 साल में धरती रहने लायक नहीं बचेगी। धरती के लिए कलाम का प्यार उनकी कविताओं में भी दिखता है। कलाम ने लिखा था, देखो धरती की जगमग देखो, पूछो किरणों से इसका कैसा नाता है। कुछ मीठा सा छू जाता है, एक जवाब वहीं से आता है। नहीं सिर्फ ये महज रोशनी, यहां ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है। सेवा का प्रकाश यहां आंखें चुंधी आता है। शांति से रोशन है जो, वही तो धरती माता है। डॉक्टर कलाम के आखिरी घंटों की दूसरी कहानी इन तस्वीरों में छिपी है। कलाम पिछले 2 दिन से संसद के बार-बार ठप होने से चिंता में थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में 2 अलग-अलग सरकारों को देखा, इसके बाद का भी वक्त देखा। ये हंगामा लगातार होता रहता है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने सृजन से कहा कि मैं वाकई ऐसा तरीका ढूंढना चाहता हूं जिससे संसद विकास की राजनीति पर काम करे। उन्होंने मुझसे कहा कि आईआईएम शिलांग के छात्रों के लिए एक सरप्राइज असाइनमेंट तैयार करो जो उन्हें लेक्चर के आखिर में दी जाए। वो चाहते थे कि छात्र उन्हें ऐसे तरीके सुझाएं जिससे संसद ज्यादा काम कर सके, लेकिन फिर उन्होंने कहा, जब मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है तो फिर मैं इनसे कैसे पूछ सकता हूं। तीसरी कहानी डॉक्टर कलाम की विनम्रता से जुड़ी हुई है। कलाम 6-7 गाड़ियों के काफिले में चल रहे थे।
डॉक्टर कलाम और सृजन दूसरी कार में बैठे हुए थे। काफिले में सबसे आगे एक खुली जिप्सी थी जिसमें 3 जवान थे। 2 जवान बैठे हुए थे जबकि एक जवान हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था। 1 घंटे के सफर के बाद डॉक्टर कलाम ने सवाल किया, वो खड़ा क्यों है? वो थक जाएगा। ये तो सजा की तरह है। क्या तुम उसे वायरलेस पर मैसेज दे सकते हो कि वो बैठ जाए? कलाम के कहने पर सृजन ने रेडियो पर मैसेज देने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अगले 1.5 घंटे तक डॉक्टर कलाम ने सृजन को इशारा कर याद दिलाया कि वो उस जवान से बैठने को कहें, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद जब बात नहीं हो पाई तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि वो उस जवान से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह है वो तस्वीर जब कलाम ने 2.5 घंटे तक खड़े रहे जवान से हाथ मिलाकर उसे शुक्रिया कहा था। डॉक्टर कलाम ने जवान से पूछा कि क्या तुम थक गए हो? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? इतना ही नहीं, कलाम ने जवान से कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर तक खड़े रहना पड़ा। वो जवान कलाम की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने बस इतना कहा कि सर, आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। जवान से मिलने के बाद डॉक्टर कलाम सीधे लेक्चर हॉल में गए क्योंकि वो छात्रों को इंतजार कराना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जैसे ही उनके पीए सृजन ने उनका माइक सेट किया तो वो मुस्कुराए और कहा, फनी गाई, आर यू डूइंग वेल? सृजन ने जवाब हाँ में दिया। पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला कि मेरा तो ये टॉपिक है टू क्रिएट अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ, और उसके बाद टॉपिक पर तो मैं बात चर्चा करूँगा ही। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इससे हट करके, और एक यूरोपियन यूनियन की एक क्लिप थी जो कि पीस के ऊपर थी, शांति के एक संदेश था। इसके बाद वो लेक्चर देने के लिए खड़े हुए। सिर्फ 2 मिनट ही बोले थे कि अचानक एक वाक्य के बाद मुझे लंबा विराम सुनाई दिया। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा वो गिर गए थे। जैसे ही उन्होंने बोला डियर, मतलब बोल तो रही थे कंटिन्यू, अचानक से हमको लगा ही नहीं कि वो रुके हैं कहीं। वो रुके भी नहीं। 1 सेकंड के अंदर ऐसे लगा जैसे कुछ शरीर से अंदर से जैसे कुछ, हम तो मतलब 1 सेकंड मात्र था वो। जैसे खड़े होते हैं तो पैर का जो हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ वो बैंड हुआ और एकदम पीछे हुए, और जैसे ही पीछे गिरे सिक्योरिटी वाला भी आगे बढ़ा और मैं भी टेबल से निकल के बाहर आया, लेकिन सिक्योरिटी वाला फर्स्ट था। कुछ ऐसा लगा कि जैसे उनका मुंह खुला हुआ था, सांस लंबी खींची हुई थी और सांस खींचने के बाद रुकी हुई थी। शिलांग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो चुका था। ये थे उनके आखिरी 8 घंटे।